जय हिंद सभी भाइयों को। और जो संख्या पद्धति नामक चैप्टर है अपने जो है इससे पहले एक क्लास कर भी चुके हैं, और जो संख्या थी उसके उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी पहले। और आज हम सेकंड वीडियो के रूप में जो हम बनाने जा रहे हैं। और जैसे सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार जैसे हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा जो करेंगे, देखते हैं। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले नंबर उठाते हैं, जैसे ये समझते हैं हम 60 के कुल गुणनखंडों की 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। ये है कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 60 के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम 60 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करने के बाद में हमारे कहीं ना कहीं ऐसे आते हैं निकल करके। ठीक है जी, इस रूप में, सॉरी यहाँ तक। ठीक है, ये आता है हमारा निकल करके। क्यों? क्योंकि ये हमारे निकल के आते हैं, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, ये 2 बार है तो हमारी 2 की पावर 2 हो गई, गुणा 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो गई, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो गई। तो हमारे ये फैक्टर हो गई। अब फैक्टर के बाद में क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा नियम ये होता है कि जो पावर होती हैं उनमें एक बढ़ा करके और मल्टीपल की फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारे कुल गुणनों की संख्या निकल आती है। तो जैसे हम 2 लिखा है ना, इसकी पावर जो है, तो 1 बढ़ा के 3 लिख दिया गुणा, और 3 लिखा है तो सॉरी 1 लिखा है तो 2 लिख दिया, और इसकी पावर 1 है तो 2 लिख के अब हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कर लो, जो है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या 12 निकल आई। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे हम निकालें 72 के गुणनखंड निकालें कि 72 के गुणनखंडों की संख्या क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, हम 2 की पावर 3 बनेगा, गुणा 3 की पावर 1 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, और जे बनेगा तुम्हारे जो है। ठीक है। अच्छा, 72 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखा है ना, इसमें 1 बढ़ा करके 4 लिख दिया, और इसमें 1 बढ़ा करके हमने 3 लिख दिया। तो कर दो अपने जो है 3 चौके 12, तो 12 भी इसके भी निकलाएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। ये हमारे कुल गुणनखंड। अब इसी में हम निकालें विषम गुणनखंडों की संख्या के कौन से वाले, सॉरी पहले सम की निकालते हैं फिर विषम की निकालेंगे। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाए इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अब ऐसे एक काम करते हैं, हम इसी को लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम वही कंडीशन रखेंगे, देखो ये लिखा ना, ऐसे ही लिख दिया जो है। ठीक है। अब ये ऐसे, अब करने के बाद में क्या करेंगे हम कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सम की पावर होती है उसे सेम रखते हैं, जो सम की पावर होती है उसे सेम रखते हैं, और जो अदर पावर होती हैं एक बढ़ा करके गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे 1 लिखा तो 1 का मतलब यानी 1 बढ़ा के 2 लिख दिया गुणा, अब 1 का मतलब 2 लिख दिया। तो हमारे इसका आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे 8 क्या हो गई, सम गुणनखंडों की संख्या। तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद में अब हम इसके निकालना 72 के जो है 72 के सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो वही कंडीशन, इसे जो गुणनखंड है हम ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो पावर होती है उसकी पावर होती है वो सेम रहती है। ठीक है। और जो अदर पावर होती है उसमें 1 बढ़ा करके लिख देते हैं। ठीक है। ये 2 है ना, 2 का 1 3 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, 2 3 6, तो 6 हमारे सम गुणनखंडों की संख्या हो गई। ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या पता चल गई होगी, हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है मेरे बहन भाइयों। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट लेते हैं हम, विषम गुणनखंडों की संख्या। कौन से, विषम गुणनखंडों की
की संख्या ज्ञात करो। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब ज्ञात कैसे करेंगे? अब इसी को उदाहरण को लेते हैं। जैसे हम 60 के करें, 60 के हम निकालें तो 60 के कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखा है, 3 की पावर 1 लिखा है, 5 की पावर 1 लिखा है। तो ये लिखने के बाद में अब क्या करेंगे हम कि जो सम की पावर होती है उसे नहीं लिखेंगे। जो सम की पावर होती है उसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्या में हम सम की पावर ना ले करके हम जो अदर संख्या होती है उसमें एक बढ़ा करके मल्टीपल की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे इसे तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सम है। अब इसे लेंगे तो इस समय बढ़ा के 1 का मतलब 2 लिख दिया, गुणा अब ये भी 1 लगा तो इसका मतलब 2 लिख दिया। तो हमारा 4 विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई। ठीक है, 4 विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के बाद में अब हम ऐसे ही हम 72 के निकालें, 72 के निकालेंगे तो हम वही कंडीशन फैक्टर के यानी ऐसे लिख करके वही। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम तो लिखेंगे नहीं, सम लिखेंगे नहीं तो फिर जो विषम होती है उसमें 1 बढ़ा करके लिख देते हैं। तो 2 लिखा है ना, 2 का मतलब हो गया 3। तो जो 3 लिखा है 3 होगी हमारी विषम गुणनखंडों की संख्या जो 72 में। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपना जो है अब क्या करें हम 60 के गुणनखंडों में 60 के गुणनखंडों में अभाज्य 60 के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अभाज्य संख्या निकालें तो क्या करेंगे, 60 के अभाज्य संख्या यानी 60 के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या बतानी है कितनी है। तो क्या करेंगे, 60 की वही कंडीशन रखेंगे कि जिस 60 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 1 होता है और 5 की पावर 1 होता है। ठीक है, आगे करेंगे। अब आगे करने के बाद में अब क्या करेंगे, अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या 1 2 3। ठीक है, जो जितने फैक्टर होते हैं उन्हें जे होते हैं, जो 3 दिख रहे हैं ना, जे हो गए, यानी 1 + 2 1 + 1। ठीक है, बराबर कितने हो गए, 3। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अभाज्य संख्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या। अब क्या करें हम, अब ऐसे ही हम 72 के निकालें, इसके 72 के निकालें तो हम क्या करेंगे, 72 में वही कंडीशन 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब करने के बाद में क्या करेंगे, वही कंडीशन तो जो है कि 60 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो पावर होती है उसे ही हम ऐड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी अपने पास जो है। ठीक है, 60 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो 60 में भाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक सूत्र होता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस अभाज्य संख्या +1। ठीक है, अच्छा जो मैंने अभी पीछे निकाली थी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 60 में इसी के निकालेंगे जो पावर एक ऐड करके वो करते हैं, वही कंडीशन है। ठीक है, पीछे वाली कुल गुणनखंडों की संख्या का, क्योंकि हमने अभी निकाली थी। ठीक है, जब माइनस लिखा माइनस लिख दिया। अभाज्य संख्या मैंने पीछे निकाली थी जो कि जैसे 1 2 3, तो मैंने 3 लिखा, +1 करना +1। ठीक है, इसका टेबल इसमें पढ़ करके जो आंसर निकला है और इसका माइनस यानी प्लस कर दिया। अब फिर जो लास्ट में आकर के हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी